Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with problem number 7. अब प्रॉब्लम नंबर 7 भी मतलब सिंपल है। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, केयरफुली सॉल्व करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो ओल्ड इंटीग्रेशन है उसका क्या सीन है भाई। यहाँ पे है वाई स्क्वायर अपॉन 9, यहाँ पे रूट ऑफ 10 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपके पास है यहाँ पे 0 एंड 3। ठीक है, देखो सबसे पहले लिमिट्स आर इन टर्म्स ऑफ वाई, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू आएगा, यहाँ पे एक्स इक्वल टू आएगा, इधर वाई इक्वल टू आएगा, इधर वाई इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो इससे एक बात तो पता चली, तो जो ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, बाद में विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स इक्वल टू आ गया। तो ये अपनी कहानी सॉर्टेड है। अब इतना बनने के बाद सबसे पहले अपने को ना इसमें से ना कर्व निकालने पड़ेंगे, अपने को रीजन बनाना है। तो देखो, एक तो y इक्वल टू 0 है, ये सॉर्टेड है। y इक्वल टू 3 है, ये भी प्यारा सा सॉर्टेड है। ठीक है, अब ये कर्व क्या है आपका, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। बोलो ये क्या चीज है? मैंने आपको एक नोट भी लिखाया था, आप अगर ने नहीं लिखे हो तो अभी लिख लो। एक स्क्वायर एक लीनियर पैराबोला होता है। ये देखो, x का लीनियर है एंड y का स्क्वायर है, ये आपका पैराबोला है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी एक कर्व और बचा हुआ है आपके पास, वो ये है x इक्वल टू रूट ऑफ 10 माइनस वाई स्क्वायर। अगर अब एक ना एक नोट आप कर लो। ठीक है, एक नोट आप बना लो। स्क्वायर रूट दिखा ना, स्क्वायर रूट दिखा तो स्क्वायर करने का फिक्स। ठीक है, स्क्वायर करने का एकदम मतलब दिमाग में रख लो। स्क्वायर रूट आपको कहीं पे भी दिखा ना, हमेशा स्क्वायर कर लो, क्योंकि जितने M2 में आप मतलब मैथ्स में आप कर्व पढ़ोगे ना, 99% आपके जो कर्व है ना स्क्वायर रूट में होते ही नहीं है। तो जहां स्क्वायर रूट दिखा वहां पे स्क्वायर कर लो। अगर आपने स्क्वायर कर लिया तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, एंड इन शॉर्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो ये स्टैंडर्ड सर्कल है, सेंटर कितना होगा 0,0, एंड व्हाट इज द रेडियस, इसका स्क्वायर रूट रूट 10। ठीक है, तो एक बात दिमाग में हम नोट कर लो कि भाई जब भी स्क्वायर रूट दिखेगा हमेशा स्क्वायर करो, सिंप्लीफाई करो, आपको एक कोई ना कोई प्यारा सा कर्व मिल जाएगा। ठीक है, एंड ऑब्वियस सी बात है, दोनों स्क्वायर है तो सर्कल है, एक स्क्वायर एक लीनियर पैराबोला, दोनों स्क्वायर है तो सर्कल है। अब अपने को ना रीजन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ दिस रीजन। अब नोट एक मेरा और एक याद रख लो कि रीजन जब आप ड्रॉ करोगे ना, सबसे पहले ना कॉम्प्लिकेटेड कर्व ड्रॉ करने का। ठीक है, तो अभी लाइन पैराबोला और सर्कल में सबसे कॉम्प्लिकेटेड कौन है? सर्कल। सबसे पहले सर्कल करने का, उसके बाद पैराबोला, और उसके बाद सबसे लास्ट में लाइन, क्योंकि जो सिंपल कर रहे थे ना वो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आपने लाइन पहले बना लिया, बाद में उसमें एडजस्ट करोगे सर्कल वगैरह बनाने का ना, तो लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगा आपका। इसलिए मेरा नोट याद रखो, लिख के रखो कि सबसे पहले कौन सा कर्व ड्रॉ करोगे, वही ड्रॉ करेंगे जो सबसे सिंपल, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो अब ये आपका सर्कल है, ये सर्कल आपका है, क्या है इसका भाई? हाँ, धीरे धीरे सर्कल भी बेहतर बन रहा है अपना। तो ये सर्कल का सेंटर आपका क्या है? 0,0। इसका रेडियस क्या है? ये देखो, √2। तो ऑब्वियस ही बात है, ये आपका पॉइंट क्या बनेगा? √10,0। सर्कल बन गया आपका परफेक्ट। इस सर्कल की इक्वेशन क्या है आपकी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये आपका सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल बन गया आपका। अब नेक्स्ट चीज क्या बनाओगे? सर्कल के बाद जो आसान कर्व है वो है पैराबोला। अब पैराबोला में, ये पैराबोला आपको बनाना है। अब पैराबोला में मैंने आपको ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या है कि जिसका स्क्वायर रहेगा ना उसको पैराबोला टच करेगा, वो एक्सिस को, और दूसरे साइड पे ओपन होगा। यहाँ पे स्क्वायर किसका? वाई का, मतलब इट विल टच वाई एक्सिस ओपन एट दी पॉजिटिव साइड ऑफ दी एक्स। तो ये आपका पैराबोला बन गया। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, यहां से ना इसको हटा देते हैं, ये पैराबोला के बीच में आ रहा है। तो ये आपका पैराबोला बन गया। सर्कल की इक्वेशन यहां लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। और ये जो पैराबोला बना उसकी इक्वेशन आपकी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। अभी नेक्स्ट क्या बनाना है? y इक्वल टू 0, ये तो सॉर्टेड है कहानी, y इज इक्वल टू 0, देखो ये वाली कहानी है, इसका कोई टेंशन नहीं है। अगला क्या है? अगला है आपके पास y स्क्वायर, क्या y इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू 3 में प्रॉब्लम समझ रहे हो क्या है? प्रॉब्लम ये है ना कि y इज इक्वल टू 3 आप यहां बनाओगे, या ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां से गुजरता हुआ y इज इक्वल टू 3 बनाओगे। तो ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको ना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ये, उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, तो अगेन ये सर्कल फिर बीच में आ रहा है, सो यहाँ पे एडजस्ट करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ये सर्कल है आपका। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? लेट्स से दिस इज ए। अब अगर टू गेट ए आपको ये पॉइंट चाहिए,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। यू नीड टू सॉल्व सर्कल एंड पैराबोला, एंड व्हाट इज द पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ठीक है, अगर आपने इसको यहां पे उठा के डाला तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कैल्सियम में सॉल्व करो, x का वैल्यू 1 और 10 आएगा। ठीक है, या तो x 1 होगा या तो 10 होगा। अब सीन ये है कि मेरे को एक बात बताओ, ये क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है 1 ही होगा ना, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये √10 है। √10 मतलब कितना होता है, 3 से थोड़ा सा ज्यादा। तो ये अगर √10 है तो ऑब्वियस ही बात है ये डिस्टेंस 10 तो हो नहीं सकता, 1 ही होना चाहिए। इसलिए अपने को क्या लेना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू 1 इन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो ये जो 10 वैल्यू है ना, ये 10 वैल्यू हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आपने x इक्वल टू 1 डाला तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, y क्या हो जाएगा, +-3। तो इस हिसाब से हमको क्या पता चलता है कि ये पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है 1 और y की क्या होगी, ऑब्वियस ही बात है +3। क्यों, क्योंकि नीचे पॉइंट पे 1, -3। बोलो आर यू क्लियर विद दिस। अब जब आपको ये चीज पता चल चुकी है, जब हमारे को ये चीज सॉर्टेड है हमारी लाइफ में कि ये जो पॉइंट है ए दैट इज ये 3 है, तो जब ये अपने को पता चल गया तो हम ये काफी हद तक श्योर बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 3 वो यहां से पास होगी। इस तरीके से अपने चारों कर्व रेडी हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक सर्कल हो गया, एंड ये एक पैराबोला हो गया, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। चारों कर्व अपने रेडी हो गए। ठीक है, अब अगर आपने इसे ऑर्डर बदला ना, मतलब पहले आप लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद पैराबोला और उसके बाद सर्कल ना, फिर आपकी लाइफ डिफिकल्ट होती जाएगी। इसलिए मेरा नोट याद रखना कि भाई जो कर्व सबसे डिफिकल्ट है ना, उसको सबसे पहले ड्रॉ करने का। सबसे डिफिकल्ट सर्कल है, उसको सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद पैराबोला, उसके बाद लास्ट में लाइन, तो आसान है काम। अभी रीजन कौन सा है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, कौन सा रीजन है, तो इसके लिए अपने को कॉन्सेप्ट समझना, वापस से कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आपका जो ओरिजिनल जो स्ट्रिप है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और उसका जो लोअर पार्ट है वो पैराबोला पे है ना, ये देखो ना, लोअर पार्ट पैराबोला पे, अपर पार्ट सर्कल पे। मतलब बेसिकली देखो मेरे को ऐसा दिख रहा है, ये देखो, ये भी क्यों, क्योंकि देखो ना, ये देखो, ये पूरे इस पे लोअर पार्ट आपका पैराबोला पे है एंड अपर पार्ट आपका सर्कल पे। देखो ना, पैराबोला से सर्कल, बिकॉज इनर लिमिट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज द पैराबोला एंड एंडिंग पॉइंट इज ऑन द सर्कल। और कौन सी रेंज में, y इज इक्वल टू 0 to 3। मतलब बेसिकली अब ये क्लियर हो गया कि ये जो स्ट्रिप है y इज इक्वल टू 0 से 3 के बीच में, इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट नहीं आएगा। देखो इनर लिमिट को देख के हमको पता चल रहा था कि पैराबोला से सर्कल इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, लेकिन आउटर लिमिट से हमको यह पता चला कि 0 से 3 मतलब सिर्फ इस रेंज में, मतलब ये आपका रीजन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चेंज द ऑर्डर करना है। ठीक है, आप चेंज द ऑर्डर करना है तो आपको स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस लेनी पड़ेगी। बट सीन ऐसा है कि आपको यूनिट टू डिवाइड द रीजन इनटू 2 पार्ट्स। क्यों, आई होप आप समझ रहे हो, इसलिए क्योंकि एज सुन एज द स्ट्रिप विल क्रॉसेस दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो देखो जो अपर जो लोअर पोर्शन है उसमें तो कोई इशू नहीं है, ये तो सेम लाइन पे है, y इज इक्वल टू 0 पे ही है। बट अपर का इशू क्या हो रहा है, ये जो पैराबोला है ना, यहां से हटके इस सर्कल पे आ रहा है, मतलब इसलिए यू नीड टू डिवाइड द रीजन इनटू 2 पार्ट्स। चलो दोनों का भी आंसर लिखते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। यहां आएगा y इक्वल टू, इधर आएगा x इक्वल टू, प्लस एक और बार आएगा y इक्वल टू, x इक्वल टू। ठीक है, चलो यहां बताओ, y इज इक्वल टू 0 से लेके y कहां तक, पैराबोला तक। ठीक है, अब पैराबोला पे y कितना है, देखो √9x, मतलब 3 √x बेसिकली, है ना, समझ रहे होंगे। ठीक है, अगेन दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द पैराबोला, दिस इज द निगेटिव पार्ट ऑफ द पैराबोला। ये देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, तो y क्या होता है आपका +-3 √x। तो बेसिकली दो है, +3 √x -3 √x। ये ऊपर वाला +3 √x है, नीचे वाला -3 √x है, बताया था आपको मैंने, है ना। आई होप समझ में आ गई बात। तो ये आपका, इसको हटा देते हैं, एंड फिलहाल तो वो कहानी नहीं है, क्योंकि अपनी कहानी सिर्फ यहां तक है, ये है। एंड ये क्या होगा, ये देखो x इक्वल टू 0 से कहां तक, ये पॉइंट तक। अब यहाँ पे x कितना है आपका, x इक्वल टू 1 है, आपको पता चल गया है ना। देखो ना, यहां से यहां तक मूव हो गया ना स्ट्रिप, और यहां पे क्या आएगा, f ऑफ एक्स वाई dy dx, f ऑफ एक्स वाई dy dx, एंड यहां पे y क्या आएगा, देखो y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू सर्कल। अब ये सर्कल पे y क्या है भाई, सर्कल पे y किधर है, सर्कल की इक्वेशन किधर है, हाँ ये देखो, सर्कल पे y क्या है, देखो इधर है, रूट ऑफ 10 - x स्क्वायर, है ना, ये देखो ना,
y क्या है, रूट ऑफ 10 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन प्लस एंड माइनस, ये सर्कल का पॉजिटिव पार्ट, ये सर्कल का निगेटिव पार्ट, ठीक है, बट उतना चलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सभी पॉजिटिव रहेगा, ऑब्वियस ही बात है। एंड x इक्वल टू व्हाट 1, ये देखो ये स्ट्रिप ऐसे मूव होगी ना, x इक्वल टू 1 से लेके, देखो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक जाएगी, यहाँ पे x इक्वल टू कितना है, रूट 10। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। इफ इट इज क्लियर, तो भाई अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम ना और थोड़ा कुछ इसमें समझने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर प्रॉब्लम समझ में आ गया ना तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन अभी खत्म नहीं हुआ है और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।